ये है दिल्ली दर्पण। स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनाया तो केजरीवाल ने खूब जश्न मनाया, लेकिन वो जश्न ज़्यादा दिन नहीं चला। केंद्र सरकार ने आनन फानन में एक अध्यादेश ला करके फिर दिल्ली सरकार के उन अधिकारों को छीन लिया है और इस तरह का आरोप केजरीवाल लगा भी रहे हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरिशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक भी रहे हैं। उनसे बात करते हैं। हरिशंकर जी, किस तरह से देखते हैं आप इस जो अचानक अध्यादेश लाया है, क्या इतनी अर्जेंसी थी? देखिए, जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी अवमानना है, जिसे हम कुछ शब्दों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कह सकते हैं। हालांकि वो वैसा नहीं है। केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है किसी चीज़ के लिए भी अध्यादेश लाने का, लेकिन इस अध्यादेश लाने से केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसकी जो लोकतांत्रिक क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर प्रेशर चलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये फैसला किया है और दिल्ली सरकार को ये अधिकार दिया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफिसर्स की दिल्ली सरकार के हाथ में रहेगी, वही करेंगे और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उपराज्यपाल का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन अध्यादेश लाने के बाद में एक सर्विस बोर्ड बना दिया गया है, जिसमें चेयरमैन मुख्यमंत्री खुद होंगे, चीफ सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे और गृह मंत्री दिल्ली सरकार के उसके सदस्य होंगे। कोरम जो है वो 2 लोगों का भी हो सकता है, जिसमें दोनों लोग मिलकर फैसला करें और मुख्यमंत्री को ना पूछें, ऐसा भी होता है। लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, उस फैसले के बाद में केजरीवाल को बहुत शालीनता से, बहुत ठंडे दिमाग से उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए था और उसी तर्ज पर काम भी करना चाहिए था। लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, उनकी कटुता, उनकी कुंठा जो है वो इस कदर बढ़ जाती है और उनके जो प्रयास हैं, उनके जो अधिकार की सीमाएं हैं, उसको लांघकर इतने आगे चले जाते हैं कि उन्होंने अखबारों में निकलवा दिया और एक बदले की भावना से बयान देने शुरू कर दिए, जैसे कि एक दूसरे को चढ़ाने का काम होता है। इस चक्कर में, इस विवाद में केंद्र सरकार को ये अध्यादेश लाना पड़ा ताकि उनको जो यही समझाया जा सके कि दिल्ली भारत की राजधानी है, सरकार के सारे संवैधानिक और संवेदनशील जो विभाग हैं वो सब दिल्ली के अंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ में ये जो कमान दे दी गई है उसका नाजायज इस्तेमाल करके कोई ऐसी परेशानी सरकार के लिए और देश के लिए पैदा कर सकें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अराजकतावादी जो उनका व्यवहार रहा है अभी तक का, उसको देखते हुए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है बहुत लो है। इस कारण से वो अध्यादेश भी लाया गया है। आप इसमें 2 तरह की बातें करें। एक तो ये कि जो दिल्ली का जो नेचर है उस हिसाब से इस तरह का अध्यादेश लाया जा सकता है या लाया गया होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से सेलिब्रेट किया आम आदमी पार्टी ने, उसको एक हार जीत का मुद्दा बना दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को चिढ़ाया उसने। तो मुख्य वजह कौन सी मानते हैं? देखिए, मैं मुख्य वजह, पहले तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को बजाय जश्न की तरह से लेने से उसको दिल्ली के काम करने के दृष्टिकोण से लेना चाहिए था कि अब आपको आज़ादी मिली है, आपको अधिकार मिले हैं, आप चुपचाप दिल्ली के लोगों की सेवा करो। लेकिन केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो उसके आड़े आ गई और उन्होंने उसको पूरा देशव्यापी एक आंदोलन और एक जीत का आईना लोगों को दिखाने की कोशिश की, केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। ये गलत काम था उनका, ये उनको नहीं करना चाहिए था। एक बात तो मैंने ये कही। दूसरा, मैं ये कह ही रहा हूँ कि इस प्रकार का अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, ला सकती है, उसका अधिकार है।
लेकिन इस प्रकार के अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो संवैधानिक पीठ ने किया है, केंद्र सरकार के और जो जुडिशरी के बीच में जो खाई है वो बड़ी होती चली जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। आपस में तालमेल होना चाहिए। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो न्यायालय हैं उनकी स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए और उसकी बात को मानना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि चुनी हुई सरकार अगर अपने अधिकारियों का तबादले पोस्टिंग का अधिकार उसको नहीं होगा तो जिम्मेदारी भी नहीं होगी। दूसरा जो फैसला था वो संवैधानिक रोशनी में किया गया, और अब अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, तो लीगलिटी तो कुछ गलत किया ही नहीं है। नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले सकती है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। संविधान के किसी भी चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर सकता है। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर सकता है, उसमें अपना फैसला दे सकता है, उसमें अपनी सलाह दे सकता है। तो ये प्रक्रिया तो शुरू हो गई अभी। अब दिल्ली सरकार आगे क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली सरकार, जैसा बातचीत से पता चल रहा है कि दिल्ली सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बात को लेकर कि आपके फैसले के ऊपर अध्यादेश दिया, आप उस अध्यादेश के बारे में चर्चा करो, उसके बारे में अपने कुछ फैसले दो। अच्छा, ये सारी जंग है ये इसलिए भी होती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। हर पार्टी इसे अपने एजेंडे में शामिल करती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक तरफ तो हम पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, दूसरी तरफ जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं आती हैं तो हम अलग से उसको अलग कर देते हैं दिल्ली को अन्य राज्यों से। स्वामी जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है, और आपका कहना बिल्कुल ये भी ठीक है कि कोई भी सरकार किसी पार्टी की रही हो, हम सब सरकारें अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के वक्त में जो जारी किया जाता है घोषणा पत्र, उसके अंदर इस मुद्दे को रखती हैं कि हम दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार यहाँ होने के कारण से कई बार इस पर चर्चा हुई है, इसकी सहमतियाँ भी बनी हैं, रिपोर्ट्स भी इसकी आई हैं, लेकिन ये निर्णय अब तक नहीं कर पाया गया। और उसके बीच में यही चीज़ सामने आती है कि जहाँ पर केंद्र सरकार है वहाँ पर दिल्ली सरकार भी है, दोनों के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा ना हो, जिससे कि बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। अब दिल्ली सरकार को लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड से अलग रखा गया है। ये तो ठीक था, ये होना चाहिए था, लेकिन बाकी मामलों में तो स्वतंत्रता देनी चाहिए काम की। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब चीज़ों को, तथ्यों को सामने रखकर विचार करके, ये फैसला तो कई सालों से लटका पड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो केंद्र सरकार को इस फैसले को मानना चाहिए था और कुछ समय देना चाहिए था केजरीवाल सरकार को कि आप इस पर कार्रवाई करें। आपका जो अधिकार है, चुनी हुई सरकार का जो अधिकार की बात हम अक्सर करते हैं, जनता करती है, आप लोगों के बीच में जाके करते हैं, हम भी लोकतांत्रिक प्रणाली की, प्रजातंत्र की बात करते हैं, उसका कुछ समय उनको देना चाहिए था। उसके अलावा उसके बाद में अगर उनको लगता कि नहीं, ये चीज़ तो सरकार, केंद्र सरकार के या देश हित के अंदर नहीं है, दिल्ली के हित के नहीं है, तो कोई फैसला कर सकते थे। आपने एमसीडी में भी देखा किस तरह से पूरा दखल रहा। उपराज्यपाल ने जो नॉमिनेट सदस्य करे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाले किए, फिर एलजी के रास्ते से जिस तरह के हर काम में रुकावट आ रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर अचानक लगता है कि बैक डोर से बीजेपी इसको नियंत्रित करना चाहती है, दिल्ली को अपने काबू में रखना चाहती है। स्वामी जी, ये झगड़ा केंद्र का और दिल्ली का आज का नहीं है। 93 से जब से दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार का, असेंबली का गठन हुआ है, तब से चलता हुआ चला आ रहा है। अब ये निर्भर करता है कि कौन मुख्यमंत्री है और उसका ध्येय क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उस पर निर्भर करता है। शिवराज जी 15 साल रही यहाँ, 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, उसमें केंद्र में दूसरी सरकार हो सकती थी, दिल्ली में दूसरी सरकार थी, ऐसा समय भी था, लेकिन प्राथमिकता दिल्ली के लोगों का काम करने की थी। तो आपस में तालमेल बिठा के, कभी झुक के, कभी मना के, कभी बातचीत करके हल निकाल लिया जाता था। तबादले भी होते थे, मुख्य सचिव भी बनाए जाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती थी कि आमने सामने तलवारें खिंच जाएं। जो केजरीवाल के आने के बाद में एक अराजकता का वातावरण जो बन गया, हर चीज़ के अंदर तलवारें खींचने की जो बात आ जाती है,
वो नहीं थी तो सरकारें चली हैं दिल्ली के अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, केंद्र सरकार का मतलब उपराज्यपाल के बीच में लगातार तनातनी तो रही है, लेकिन उसका समाधान भी निकलता रहा है साथ साथ। अब आप चुप तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि सफ़र तो एटलीस्ट जनता ही कर रही है, और जनता जब सफ़र कर रही हो तो एक जिम्मेदार दल होने के नाते आप किस तरह से उसको क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस का इस पर? लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। हम तो सिर्फ सलाह, आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ये व्यवस्था तो काम करने की आज़ादी तो आपको भी चाहिए ना। सरकार चलाना हमें आता है, हमें ये भी पता है, इस बात की मजबूरी भी पता है कि केंद्र की सरकार दिल्ली में यहाँ है और कैसे तालमेल आपस में किया जाए, कैसे तालमेल करके रास्ता निकाला जाए और वो काम किए जाएं जो दिल्ली के लोगों के हित के अंदर हो, जिसमें दिल्ली सरकार को भी परेशानी ना हो और केंद्र को भी परेशानी ना हो। उपराज्यपाल के साथ में भी एक बहुत ही गुडविल की तरीके से रिश्ते रखने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये नीयत के ऊपर डिपेंड करता है स्वामी जी, कि आपकी नीयत क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जो एलजी पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, एलजी से पहले जो उपराज्यपाल रहे, जो अभी विवेक सक्सेना एलजी हैं, उसके पहले जो उपराज्यपाल रहे हैं उनसे भी तो केजरीवाल की नहीं बनी, उनसे भी तो तलखी लगातार बन चली गई। आपने बैजल साहब को देखा होगा, किस तरीके से बैजल साहब के समय में मुख्य सचिव को जो है उन्होंने घर बुलाकर अपने विधायकों से पिटवाने का काम किया था। ऐसे केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं एलजी, इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है। तो चाहे वो पहले वाले रहे हों चाहे अब वाले रहे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा है बिल्कुल। और ये इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी केजरीवाल की है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में वो रुकें, दिल्ली का काम करें, क्योंकि वो दिल्ली में रुकना नहीं चाहते, दिल्ली के लोगों का काम नहीं करना चाहते, झूठे वायदे करना चाहते हैं, लोगों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, सस्ती बिजली पानी के नाम पर, जो कि जिसकी बुरी हालत है उसके नाम पर लोगों को दिल्ली में उन्होंने ठगा है। वो देश की राजनीति करना चाहते हैं। 365 दिन में से साल में मुश्किल से 50 दिन भी दिल्ली में नहीं रहते। और उन्होंने जो निकम्मे मंत्री हैं, जो कार्य में सक्षम नहीं है मंत्री, उनके जिम्मे काम सौंप रखा है। तो केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई समस्या है वो सुलझे, समाधान निकले और उनके ऊपर जिम्मेदारी आए कि वो दिल्ली का काम करें। आप तो कह रहे कि जिम्मेदारी से बचने के लिए या ये झगड़ा चलता रहे, सहानुभूति के लिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। वो झगड़े को बरकरार रखना चाहता है या झगड़ा ख़त्म करके दिल्ली के लोगों का काम करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये थे हरिशंकर गुप्ता जी, जिनका साफ साफ मानना है कि इस झगड़े के लिए जिम्मेदार तो दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की है। उनकी महत्वाकांक्षाएं इस झगड़े को जन्म दे रही हैं। इस तरह का आरोप कांग्रेस जो नेता हैं हरिशंकर गुप्ता जी लगा रहे हैं। और अब इस झगड़े को किस तरह से देखा जाए या किस तरह का रूप रंग लेता है, ये अभी देखना बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।